हाय, मैं हूँ सुधा मूर्ति और मेरे कहानी घर में आपका स्वागत है। आज की कहानी है द कनिंग लायन। ये कहानी है जंगल के पास बसे एक छोटे से गांव सुंदरपुर की। एक बार की बात है, सुंदरपुर में आया एक अजनबी। बहुत शानदार, किसी राजा की तरह दिखने वाला, और वो साथ उपहार में लाया अनोखे फूल और तरह तरह के फल। सुंदरपुर के सभी लोग उस नौजवान को देखकर प्रभावित थे, जिनमें थी बेला भी। कौन हो तुम नौजवान? हमारा नाम अभिषेक है। तुम कहाँ के रहने वाले हो बेटा? हम जंगल के उस पार लखनपुर गांव में रहते हैं काका। आप सबके लिए छोटी सी भेंट ले आए हैं, ये लीजिए। वाह, कितना स्वादिष्ट है ये सेब और कितना मीठा। तुम ये फल कहाँ से लाए अभिषेक? हम जंगल से जा रहे थे, तभी रास्ते में एक फलों का बाग दिखा। हमने उस बाग के फल चखे, बहुत मीठे फल थे वहाँ के। हमने सुंदरपुर गांव का नाम बहुत सुना था, तो सोचा कि आज आके आप सबसे मिल लें और ये मीठे मीठे फल भेंट के तौर पर साथ ले चले। तुम बहुत ही भले और अच्छे आदमी हो अभिषेक। आज तो तुमने हमारे गांव में फलों का उत्सव कर दिया। तुम्हारा सुंदरपुर में बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया, आप सब बहुत अच्छे हैं। अच्छा, हम फिर आएंगे। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। नमस्कार। ये अजनबी कितना सुंदर है ना? हाँ, सुनहरा रंग, चमकीले बाल, और देखो तो कैसे शान से चलता बोलता है, जैसे कहीं का राजा हो। बेला, तूने गांव के सारे लड़कों को शादी के लिए मना कर दिया। इसी से शादी कर ले, इससे अच्छा लड़का दूर दूर तक नहीं मिलेगा। फिर तो अभिषेक लगभग रोज ही सुंदरपुर आने लगा अपने उपहारों के साथ, और जल्दी ही वो सभी गांव वासियों से बहुत घुल मिल गया। और फिर एक दिन हमें तो सुंदरपुर और आप सबसे प्यार सा हो गया है। हम चाहते हैं कि इसी गांव में बस जाए। नेकी और पूछ पूछ, हम सबको बहुत खुशी होगी अगर तुम यही रह जाओ। लेकिन फिर हमें रोज रोज तुम्हारे ये अनमोल उपहार नहीं मिलेंगे। पर तुम्हारा यहाँ रहना ही हमारा उपहार होगा अभिषेक। और हम जानते हैं कि तुम्हारा ध्यान किसी खास गांववासी की तरफ है। कहीं उसी की वजह से तो तुम यहाँ नहीं रहना चाहते? हाँ? आपकी सोच सही है। हम आपके गांव की बेटी बेला के लिए अपनी शादी का प्रस्ताव रखना चाहते हैं। उसके लिए तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। मैं हूँ सुखीलाल, बेला का बापू। तुम बेला के लिए अपना रिश्ता लेकर आए, उसके लिए धन्यवाद अभिषेक। पर तुम अपने रिश्ते के लिए खुद क्यों आए? तुम्हारे माता पिता क्यों नहीं आए? हम बहुत छोटे थे तभी वो गुजर गए। हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अब से तुम ऐसा नहीं कह सकोगे कि तुम्हारा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरी बेटी बेला तुमसे शादी करने के लिए तैयार है। आज से तुम मुझे बापू कहो, ठीक है? आशीर्वाद दीजिए। कितनी खुशी की बात है। हम आप जैसे भले लोगों का हमेशा आभारी रहेंगे। आपने हमें अपने बेटे जैसा समझा। आप सबका स्नेह देखकर आज हम भी एक वचन देते हैं कि विवाह के बाद हम अपना पूरा जीवन इसी गांव में बिताएंगे। अरे वाह, इस तरह मेरी बेटी भी मुझसे दूर नहीं जाएगी। ऐसा करो, कुछ दिन तुम हमारे मेहमान बनकर रहो अभिषेक। फिर शादी के बाद सुंदरपुर में ही तुम और बेला अपना नया घर बसा लेना। धन्यवाद बापू, हमें कुछ सामान भी लाना है अपने गांव से।
तो हम आते जाते रहेंगे, ठीक है? और इस तरह अभिषेक और बेला की शादी तय हो गई। फिर अभिषेक सुंदरपुर में ही रहने लगा। पर हर दूसरी रात वो जंगल की ओर चला जाता और सुबह सुबह गांव वालों के लिए रसीले फलों और सुंदर फूलों का उपहार ले आता। सभी गांव वाले अभिषेक से बहुत खुश थे, लेकिन एक इंसान को अभिषेक पर शक हो चला था। ये अभिषेक रात को कहाँ चला जाता है और सुबह सुबह वापस भी लौट आता है फूलों और फलों के उपहार के साथ। रातों रात ये फल फूल इकट्ठा करता कैसे है और क्यों? ये पता लगाना ही पड़ेगा, वरना जीवन भर पछताना पड़ेगा। तो बेला अभिषेक के पीछे पीछे चल पड़ी। अभिषेक तेजी से जंगल में जा रहा था। बेला भी वहीं की पली बड़ी लड़की थी, तो वो भी तेजी से उसका पीछा करने लगी। अभिषेक जंगल के बीचों बीच आकर रुक गया। बेला थोड़ी ही दूरी पर झाड़ियों की ओट से उसे देखने लगी। हम नहीं खाते घास फूस, नहीं खाते आम और बेर। हम हैं इस जंगल के राजा, हम हैं बब्बर शेर। जाओ, आज फिर जंगल के अलग अलग कोनों से सबसे सुंदर फूल और सबसे स्वादिष्ट फल ढूंढ कर लाओ। मीठे आम लाओ, खट्टे मीठे अंगूर लाओ, सबसे बड़े पेड़ के सेब लाओ, गोल मटोल बेर और ताजा शहद लाओ। जाओ, जल्दी जाओ। हम जानते हैं हाथी मंत्री, तुम्हें ये चिंता सता रही है कि आखिर हम ये सब क्यों कर रहे हैं, है ना? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि गांव के लोगों को हम पर भरोसा हो जाए, उन्हें हमारे उपहारों की आदत हो जाए और वो भी जंगल के इन सब पशु पक्षियों की तरह हमारे गुलाम बन जाए। बस हमारी उस बेवकूफ लड़की बेला से शादी हो जाए, तब हम दिखाएंगे उन्हें अपना असली रूप और बन जाएंगे सुंदरपुर के राजा। उसके बाद वो तंदुरुस्त गांववासी होंगे हमारा भोजन। बापू! धम्मा! पहलवान काका! अरे क्या हुआ बेला, इतनी घबराई क्यों हो? क्या बात है? बापू, वो अभिषेक, मतलब अभिषेक शेर है। सच्ची का शेर। वो हमें बेवकूफ बना रहा है। वो हम सबको एक एक करके खाने की फिराक में है। मैंने अपनी आंखों से देखा। क्या? हमें कुछ करना होगा बापू। मैं उससे शादी नहीं कर सकती। ये सब क्या कह रही हो बेला बेटी? बेला बेटा, जरूर तुमने कोई बुरा सपना देखा होगा। नहीं बापू, मैं तुम्हारे सर की कसम खाकर कहती हूँ, मैं जो भी कह रही हूँ वो सब सच है। और फिर बेला ने उन्हें पूरी घटना सच सच बता दी। आओ मेरे साथ। चलो चलो। मेरी बेटी बहुत बहादुर और समझदार है, ये सच कह रही है धामा पहलवान। हमें कुछ करना पड़ेगा और वो भी जल्दी। मेरे पास एक उपाय है। आज रात को फैसला हो जाएगा, या तो ये पकड़ा जाएगा या हमेशा हमेशा के लिए भाग जाएगा। अच्छा बेटा अभिषेक, आज की रात
हम अपनी भांजी की शादी में ही बिताएंगे। कल सुबह विदाई के बाद वापस आ जाएंगे। तुम आराम से यहाँ रहो, ठीक है? अच्छा हुआ चले गए। रात भर इन गंदे मनुष्यों के रूप में नहीं रहना पड़ेगा। एक रात तो हम आराम से अपने असली रूप में रह सकते हैं। किसी को क्या पता चलेगा? तैयार? हाँ। 1, 2, 3। और शेर के बच्चे बाहर निकल। ये कौन बोला? बाहर निकल। कौन हो तुम? मैं हूँ दानव, सुंदरपुर का रक्षक। बहुत समय पहले इस गांव के वासियों ने मेरी मदद की थी और मैंने वचन दिया था कि इस गांव पर कभी मुसीबत नहीं आने दूंगा। मैंने जंगल में उड़ती हुई खबर सुनी है कि तुम इस गांव को नुकसान पहुंचाना चाहते हो। सावधान धूर्त शेर, इस गांव के एक बच्चे का बाल भी बांका किया तो मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। अरे बाप रे, इतना बड़ा राक्षस दानव, इससे तो हम लड़ भी नहीं सकते। ये तो हमें इस गांव का राजा नहीं बनने देगा। इससे अच्छे तो हम जंगल के राजा ही सही है। भूल कर भी इस गांव की ओर मत देखना, वरना। धूर्त शेर दुम दबाकर और जान बचाकर भाग निकला। बेला, सुखीलाल और धामा पहलवान खुशी से नाचने लगे। बेटी, तुम्हारी हिम्मत और सूझबूझ ने सारे गांव वालों को बचा लिया। मुझे तुम पर गर्व है। अगले दिन जब गांव वालों को अभिषेक की सच्चाई पता चली तो उन्होंने भी दांतों तले उंगलियां दबा ली। तो बताओ, इस कहानी से हमने क्या सीखा? उपहारों के लालच में कभी नहीं फंसना। मुश्किल वक्त में हमेशा अपनी अक्ल और हिम्मत का इस्तेमाल करना। याद रखोगे ना? अब अपनी सुधा आंटी को बाय बाय कहो।